मैनी वाटर या फिर आई हैव मच वाटर, डू हैव सम क्वेश्चंस, डू हैव एनी क्वेश्चन। इन दोनों में से कोई एक सही है, इन दोनों में से भी कोई एक सही है। कौन सा सही कौन सा गलत, क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। चलिए ऐसे ही कॉमन मिस्टेक को समझते हैं। वन वीडियो दैट एंड्स ऑल कंफ्यूजन्स। ये वीडियो आपके इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है उन सबको ख़त्म कर देगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सम वर्सेस एनी वर्सेस मैनी वर्सेस मच। आज एपिसोड 20 है। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 19 एपिसोड को कवर कर दिया। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सम जिसका मतलब होता है कुछ। इसका यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ऑफर या रिक्वेस्ट में काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के लिए इसका यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। शी नीड सम हेल्प, उसे थोड़ी मदद चाहिए। सम हमने यूज किया फ्रेंड्स के लिए जो कि काउंटेबल है। हेल्प हेल्प जो कि अनकाउंटेबल है उसके लिए भी हमने सम को यूज किया। और देखते हैं। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे? आई बॉट सम एप्पल्स, मैंने कुछ सेब खरीदे। रूल याद रखने के लिए, सम कुछ के लिए यूज होता है, पॉजिटिव फीलिंग में यूज होता है, नेगेटिव फीलिंग में आप सम का यूज नहीं करेंगे। रिमेंबर। एनी को समझते हैं। एनी यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में इसका यूज होता है। कभी कभी नो लिमिट के मीनिंग में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। सो यहाँ पर मनी जो है वो अनकाउंटेबल है और इस सेंटेंस में हमने इसका यूज किया है एनी का, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है? सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पे एनी का यूज किया। नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आप एनी का यूज करेंगे, सम का नहीं। शी डिडंट ईट एनी फूड, उसने कुछ भी खाना नहीं खाया। यू कैन आस्क मी एनी टाइम, तुम मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। सो यहाँ पे ये नो लिमिट वाला सेंटेंस है। जैसे कि हमने देखा कि आप नो लिमिट में भी एनी का यूज कर सकते हैं। रूल याद रखो, एनी कोई भी या जरा सा भी के सेंस में नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज होता है। अब हम समझते हैं मैनी को। मैनी यूज होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। याद रहे, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, जैसे बॉयज है, बुक्स है, स्टूडेंट्स है। ये प्लूरल है और काउंटेबल है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। बुक्स जो कि काउंटेबल है और प्लूरल है, इसीलिए आपने यहाँ पर मैनी का यूज किया। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आज बहुत से स्टूडेंट एब्सेंट है। स्टूडेंट जो कि प्लूरल नाउन है और काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसके साथ हमने मैनी का यूज किया। और देखते हैं। शी हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत से दोस्त हैं। हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू स्पीक, तुम कितनी भाषाएं बोलते हो? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। रूल याद रखने के लिए, मैनी काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे वाटर है, मनी है, टाइम है, मिल्क है। ये वो नाउन है जो अनकाउंटेबल है। आप 1 2 3 ऐसे इसको गिन नहीं सकते। आप एक वाटर, 2 वाटर ये नहीं कह सकते। मनी के बारे में भी आप ऐसा नहीं कह सकते, 1 मनी 2 मनी। आप इनको गिनने के लिए यूनिट का यूज कर सकते हैं। यूनिट की मदद लेते हैं इनको गिनने के लिए। वैसे आप इनको नहीं गिन सकते। तो ऐसे वो नाउन जिनको गिनने के लिए आपको किसी यूनिट का सहारा लेना पड़े, वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे आप वाटर को लीटर में गिनेंगे, आप
यूनिट यूज़ कर सकते हैं टाइम के लिए, जैसे 1 आवर, 2 आवर, मिल्क भी आप एक यूनिट यूज़ करनी पड़ती है। सो इस तरीके से आप इनको गिनते हैं, वैसे आप इनको ऐसे नहीं गिन सकते। चलिए समझते हैं सेंटेंस के। आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। शी डजंट ड्रिंक मच वाटर, वो ज़्यादा पानी नहीं पीती। वाटर अनकाउंटेबल है, मच यूज़ करेंगे, मैनी नहीं। देयर इज़ नॉट मच शुगर लेफ्ट, ज़्यादा चीनी बची नहीं है। चीनी चीनी को यूज़ करने के लिए भी आप यहाँ पे यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, 1 केजी, 2 केजी। आप ऐसे नहीं गिन सकते 1 चीनी, 2 चीनी, इस तरीके से आप नहीं गिन सकते। जिस भी चीज़ को गिनने के लिए आपको यूनिट का यूज़ करना पड़े, दैट मीन्स वो अनकाउंटेबल है। सो यहाँ पर इसी वजह से हमने मच का यूज़ किया। रूल याद रखें, मच अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। क्विक कंपैरिजन आप देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सम यूज़ होता है पॉजिटिव ऑफर के लिए, एनी नेगेटिव या क्वेश्चन के लिए, मैनी काउंटेबल प्लूरल के साथ यूज़ होता है। मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। इस पूरे क्विक कंपैरिजन टेबल से आप याद रख सकते हैं कि कौन कहाँ यूज़ हो रहा है, और इसकी मदद से आप इनको याद भी रख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा। चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। यहाँ पर ये आपके लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको आपको कमेंट में फिल करके बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। आई डोंट हैव डैश टाइम, शी डज डैश फ्रेंड्स इन कॉलेज, वुड यू लाइक डैश कॉफ़ी, हाउ डैश मनी डू यू नीड। सो यहाँ पर आपको बेसिकली बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख करके बता दें। फर्स्ट में सम आएगा, आपको देखना है क्या आएगा। एनी, मच, मनी, इस तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि यहाँ पर आएगा क्या आएगा। सो जैसे कि आप जानते होंगे, द इंडियन वन ट्रांसलेटर मस्ट यूज़ इंग्लिश के नाम से आपकी हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमने एपिसोड 20 कवर कर दिया है। इससे पहले 90s एपिसोड कवर हो चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। द इंडियन वन ट्रांसलेटर से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सीरीज चली है जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो इंग्लिश जो ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस ग्रामर को भी देखते हैं जो स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और वो एडवांस स्ट्रक्चर्स भी जो स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरत पड़ती है बोलने की। अगर आपकी कोई डाउट है, अगर आपका कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर के आएँ, सो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लग रही है, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you in the next lesson. Till then, take care. Bye bye. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos.